हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नव भारत क्लासेज में। तो गाइज आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी सीरीज आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टीचर्स के लिए ये सीरीज आपकी चलाई जा रही है। देखिए अभी एग्जाम्स भी आपके कैंसिल हो गए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा मौका है। एक तो आप लोग एग्जाम कैंसिल होने का फायदा तो ये है, अब आप लोग जो है बीपीएससी के पैटर्न को आप लोग समझ गए होंगे कि एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। देखिए करीबन एक मंथ से भी कम दिन का करंट अफेयर्स इसमें पूछा है। तो अभी से आप लोग जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्स होगा ना, उसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, तो उसको फॉलो करते हुए अगला वाला में ये आप चीज गलती नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके सीरीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं। जो लोग भी किए हुए हैं तो उनको काफी ज्यादा एग्जाम्स में फायदा मिला है, आपके डायरेक्टली आए हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, तब हम लोग अपनी क्लासेस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तमिली शाही सुंदराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस राज्य की राज्यपाल थी। तो देखिए तमिली शाही सुंदराजन की बात की जा रही है। ये अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी अभी हाल ही में, तो पहले गई। सबसे बात आते हैं तमिलिसाई सुंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थी। तो देखिए ये तेलंगाना की राज्यपाल थी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये न्यूज चर्चा में इसलिए आ रहा है कि ये अभी लोकसभा चुनाव 2024 से लड़ने के लिए का प्लान है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये सारी चीजें बातें अभी निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए जो है ना, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं, इसलिए इन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, 2019 कार्यरत थी आपकी तमिलिसाई सुंदरराजन, आपके तेलंगाना की राज्यपाल के रूप। अब बात आते हैं गाइस की तेलंगाना के अभी वर्तमान में सीएम कौन बने हैं। कौन है आपके, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, और ये किस पार्टी से है आपके, कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से है आपका, कांग्रेस पार्टी से। रेवंत रेड्डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा ये सारे चीजें। अब देखिए एक बात आते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तेलंगाना में जितने भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बने हैं, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपका। पहला तो क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे खुला है आपका, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में बनेगा। और और क्या है आपका, तेलंगाना को ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है ना, ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल पुरस्कार। ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस लिए दिया गया, तो सुंदर मंदिरों की बनावट के लिए, सुंदर मंदिरों की बनावट के लिए। ठीक है, ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया। अब आ जाते हैं तेलंगाना की तौलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया था। तौलिया रुमाल, तौलिया रुमाल, तंदूर लाल चना, तंदूर लाल चना, ये चीजों को जो है आपका जीआई टैग दिया जा चुका है, जीआई टैग। ठीक है, अब बात आते हैं तेलंगाना में जो है आपका फेस्टिवल कौन कौन सा मनाया जाता है, बथुकम्मा। ठीक है, बथुकम्मा और बोनालू, ये फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है, आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, बथुकम्मा और बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आपका तेलंगाना में। अब देखिएगा इस तेलंगाना की जैसे ही बात आती है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बन रहा है तेलंगाना में। एप्पल पुरस्कार दिया गया तेलंगाना को सुंदर मंदिरों की बनावट के लिए। तौलिया रुमाल, तंदूर दाल चना जिसको टैग दिया गया, ये तेलंगाना का है। और बथुकम्मा और बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है तेलंगाना में। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि अभी वर्तमान में आपका हैदराबाद में भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, लेकिन अभी भारत गवर्नमेंट जो है ना, भारत सरकार आपका सबसे बड़ा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करेगा ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो वो तेलंगाना के हैदराबाद में है, हुसैन सागर झील। ठीक है, नेक्स्ट
सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा गाइज, आप लोग जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, हाल ही में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट शुरू हुआ है। तो देखिए गाइज हाल ही में अभी फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट शुरू हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? श्रीनगर, गुलमर्ग, ले, मनाली। देखिए अभी बात की जा रही है, तो अभी पहली बार ये आयोजन किया गया है फॉर्मूला कार 4 रेस इवेंट का। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? आपका मनाली, सॉरी श्रीनगर में। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। अब देखिए गुलमर्ग में, आपका गुलमर्ग से याद रखिए, खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक गेम पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारा जो है आपका जम्मू कश्मीर है। और इस बार वाला खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुलमर्ग में। ठीक है, ये याद रखिएगा, खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक गेम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुलमर्ग में। ठीक है, याद रखिएगा गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए श्रीनगर, ये गुलमर्ग, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से आपका जो भी करंट अफेयर्स है एक बार देखिए। अभी हाल ही में जो है आपका ये आपका उद्घाटन किया गया है ना, लेवेंडर फेस्टिवल। कहाँ मनाया गया है लेवेंडर फेस्टिवल? लेवेंडर और बंगस वैली कहाँ पे मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर का एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो है आपका, यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज, सबसे बड़ा, पहले एक बार रिमूव कर देती हूँ। अब देखिएगा जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिएगा। अभी लेटेस्ट में आपका भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा रेलवे केबल ब्रिज, रेलवे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा रेलवे केबल ब्रिज पे किया गया ये जम्मू। ठीक है, याद। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, किसने अधिकांश भाषा में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? देखिए गाइज, अधिकांश भाषा में गायन का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? गीता सती, ए आर रहमान, लता मंगेशकर, आशा भोसले। देखिए जब भी बात आती है अधिकांश भाषा में, लैंग्वेज, क्या आंसर हो? सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड किसके पास है? आशा भोसले के पास। लेकिन सबसे अधिक लैंग्वेज में बोल रहा है ना, सबसे ज्यादा गाना रिकॉर्ड करने का, गाना रिकॉर्ड करने का जो रिकॉर्ड है किसके पास है? आशा भोसले के पास है। लता मंगेशकर की ये बहन है। ठीक है, ये बोला अधिकांश भाषा में, मतलब अदर अदर लैंग्वेज बात की जा रही है गाइस। तो अदर लैंग्वेज में सबसे ज्यादा गायन का रिकॉर्ड है आपका गीता सतीश के पास। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कराया था मैंने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन याद रखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम्स के लिए आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता बोलते हैं, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? सबसे पहले ये जाने किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है आपका पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश,
या फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो ये कौन बना है आपका समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है गाइस कि उत्तराखंड के बारे में याद रखिए, अभी हाल ही में धामी योजना शुरू की गई है। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा। ठीक, और साथ में गाइस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। रक्षा मंत्री ने बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण, प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है आपका? तो कहाँ किया है? ये देहरादून में किया है। ठीक है, देहरादून में। ठीक, और एक चीज याद रखिए, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भी आपका उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। पॉलिनेटर पार्क, परागकण पार्क, जिस इसको हल्द्वानी में स्थापित किया गया। ठीक है, जगह भी पूछे तो याद रखिए हल्द्वानी। ठीक है, और भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये भी आपका उत्तराखंड में। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, ये भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। ठीक है, और आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन भी उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन भी कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन भी कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और देखिए गाइस, कृषि पर देने वाला भारत का ये पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वरुण घोष ने पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ग्रहण की है। ये कहाँ से है? तो ये कहाँ पे, सॉरी, कहाँ पे इन्होंने ऐसा किया हुआ है वरुण घोष? वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही बच चुके। वैसे तो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति हैं। ये जो है आपके राजनेता है वहां पे, साथ में वकील। ठीक है, वो राजनेता के साथ साथ वकील। और ये ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर पद पे रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में उन्होंने पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर पद पे हैं, ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पे शपथ रखकर संसद में शपथ लिया है ऑस्ट्रेलिया में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है यार, और गाइस ऑस्ट्रेलिया जैसी बात आती है तो मैंने बताया हुआ था कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। 721 का दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कितने फीट का हाइट होगी? 751 फीट। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। एंड गाइज एक और चीज याद रखिए, संविधान के पुनर्लेखन के लिए इन्होंने जनमत संग्रह भी कराया है। कहाँ पे आपका? ऑस्ट्रेलिया में। एक चीज और याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट,
6 नंबर क्वेश्चन याद रखिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिए अभी इसको हम समझते हैं अपने लैंग्वेज, हमारे भोजपुरी लैंग्वेज। गाइस क्या ही बोले, भोजपुरी बोलने में तो शर्म आती है, फिर भी ध्यान दीजिए। कन्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, देखिए हमारी बिहार गवर्नमेंट इतना ज्यादा रिजर्व किया है महिलाओं को, पढ़ने से लेकर जो है ना नौकरी में 35%। और जैसे ही अभी ये स्नातक की बात की जा रही है, कोई लड़की अगर स्नातक स्नाकोत्तर तो सबके लिए अलग अलग राशि आवंटित की जा रही है। अगर आप लोग इंटरमीडिएट में हो, कोई बालिका इंटरमीडिएट में है, ठीक है, की लड़की इंटरमीडिएट में थी अभी तक, तो उसको 15,000 रुपया मिलता था, ठीक है। लेकिन अब इसकी राशि बढ़ा दी गई है। अगर कोई लड़की किसी भी कास्ट की हो तो 15,000 रुपया इसको मिलता था अगर वो पास कर जाती थी। लेकिन अब जो है उस राशि को बढ़ा के कर दिया गया है 25,000 कर दी, ठीक है, 25,000 कर दी। अगर कोई लड़की ग्रेजुएशन कर रही है वर्तमान में बिहार से, वो पास करती है तो उसका पहले 25,000 था, अब उसका कर दिया गया है 50,000, ठीक है। कि कितना ज्यादा फायदा है लड़कियों का, कितना गवर्नमेंट लड़कियों पे काम कर रही है ताकि समाज में जो है लड़की जो है लड़कों की बराबरी कर सके। अभी भी क्या होता है कि पिछड़े इलाके जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अभी भी लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। सारी चीजें स्टार्ट की गई है जब से ये गवर्नमेंट ने ये सारी चीज लालच दिया, बहुत सारी लड़कियों ने पढ़ना जाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। पढ़ने तो जाती हैं, क्या होता है कि वहीं पढ़ने जा रही हैं, वहीं से प्यार मोहब्बत इसके चक्कर में कुछ लड़की बर्बाद हो जाती, ठीक है। वो सब भी है, एक निगेटिव पॉइंट भी है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई कोई तो क्या होता है कि किसी भी मोहब्बत में पड़ के जो है ना क्या की 50,000 मिला और से प्यार करती थी, घर वाला तो मानेगा नहीं, अपने गांव के लड़का से ही बात करना, अपने घर के लड़के मतलब अपने घर के आसपास के लड़कों से बात करना। अब तो फैमिली वाला शादी करेगा नहीं, क्या कि जो भी पैसा मिला हुआ है अकाउंट में वो सब लेके भाग जाती है। ऐसा आप लोग काम मत कीजिएगा जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। भारत और किस देश केंद्रीय बैंकों को पीआई एनपीआई से जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत और किस बैंकों को एनपीआई आपका समझौता किया है? तो ये नेपाल ने, ठीक है। आंसर क्या आपका? नेपाल, ठीक है। भारत और नेपाल जो देश है केंद्रीय बैंकों को अच्छा आपका। अब देखिए नेपाल में की चीज बताती हूँ मैं। एक तो याद रखिए घोड़े यात्रा फेस्टिवल, घोड़े यात्रा, गाय यात्रा, ये सभी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नेपाल में, ठीक है। और 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित करेगा नेपाल। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपका पर्यटन वर्ष घोषित करेगा कौन? पर्यटन वर्ष घोषित कौन करेगा? ये नेपाल करेगा, ठीक है। कौन करेगा? आपका नेपाल, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में प्राचीन बर्फुकन की 125 का अनावरण किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका 20 प्राचीन 125 अनावरण किया किस राज्य में? आसाम में। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, नंबर ए। अब गाइज असम की बात आती है, याद रखिएगा। कट्टी बिहू, भोगाली बिहू, सभी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आपका आसाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? गाइस, पहली एयर टैक्सी सेवा कौन शुरू करेगा? देखिए आपके सामने यूएई के ही मतलब बहुत सारे 3 देश, 3 आपकी जगह तो यूएई के ही बताइएगा। शारजाह में, दुबई में, रियाद में या फिर अबू धाबी में? ये दुनिया में पहला बार होगा जब एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, मतलब कि आपकी हवाई जो है ना, आसमान में आपका टैक्सी सेवा शुरू होगी। तो आसमान में भी लाइन लग जाएगा, भीड़ हो जाएगा, जगह समझ रहे हैं। ये शुरू किया है आपका दुबई में। दुबई जो शहर है ना आपका, यहाँ पे एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। और भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ पे स्थापित किया गया? पहला आईआईटी कैंपस दुबई में ही। किसने किया? तो ये आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने इसको किया है। ठीक है, याद रखिए। और दुबई में एक और चीज याद रखिए ना, भारत के बाहर पहला हिंदू मंदिर, भारत के बाहर अरब देश में मतलब पहला हिंदू मंदिर खुला है ना, उद्घाटन हुआ है अरब देश में। लिख दिया मैंने, अरब देश में, सॉरी, अरब देश में होगा। भारत के पहला अरब देश में जो है ना, पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये अक्षरधाम मंदिर कर रहा है, मैंने बताया हुआ था अपने क्लासेज में। कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन थे कि उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण किया है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है। उड़ान टैक्सी का ये इजराइल किया है, वहां भी परीक्षण कर चुका है। उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण, उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण, सफल परीक्षण किसने किया है? ये किसने किया है? इजराइल ने किया है। ठीक है, इजराइल ने। ठीक है, याद रखिए। उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? गाइस, तो विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है किसने? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति का अमृत महोत्सव। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? भारत में पहली महिला रोबोट भी बना दी गई, आपकी अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। सोफिया तो थी आपकी हिंदी भाषी रोबोट, सऊदी अरब ने बनाया था ना हिंदी भाषी रोबोट। और आइरिस तो केरल में, मैंने कल की डेट में बताया था, केरल में शिक्षक रोबोट लॉन्च किया गया था ना, शिक्षक शिक्षक रोबोट लॉन्च था आइरिस। अब बच गया 2 ऑप्शन, व्योमित्र या फिर शालिनी। शालिनी किसी लड़की का नाम है ना? ठीक है, तो इसका नाम है व्योमित्र। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली महिला रोबोट होगी, इसका नाम क्या है? व्योमित्र। तो अंतरिक्ष में उड़ान भरना पड़ेगा, आंसर सी, व्योमित्र। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप लोग। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? देखिए, इसने पहली बार देश में सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है, तो ऐसा कौन गवर्नमेंट है? ऐसा है आपका, तो आपका उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आएगा उत्तर प्रदेश। देश में पहली बार सेमी लागू। एंड भारत का पहला उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे लॉन्च, भारत का पहला शहर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे
लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के रामनगर भंटा को जीआई टैग दिया गया है। रामनगर का भंटा जो कि व्हाइट रंग का होता है, गोल वाला बैंगन, जीआई टैग दिया गया है। साथ में काला नमक चावल जो सिद्धार्थ नगर का है, काला नमक चावल। और बहुत पहले बनारसी पान को भी जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर आपका वाराणसी शहर। रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर, रोपवे करने वाला भारत का शहर, पहला शहर कौन बना है आपका? वाराणसी। और एशियो की संस्कृति और पर्यटन राजधानी कौन बना है आपका? ये वाराणसी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन याद रखिए। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरा संग्रहालय। ठीक है, देश के पहले राष्ट्रीय पूरा लेखन होगा पहले राष्ट्रीय पूरा लेखन संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है गाइस? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन कलकत्ता। तो ये हैदराबाद में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद में देश के पहले राष्ट्रीय डिजिटल पूरा संग्रहालय की आधारशिला आपकी रखी गई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, और याद रखिए एक और चीज, बेंगलोर से भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। ठीक है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का उद्घाटन मुंबई में किया गया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। ठीक है। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कोलकाता में किया गया। ठीक है। 14 नंबर, डिजिटल वीजा को पेश करने वाला भारत का पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? दुनिया का पहला यूरोपीय कौन बना है डिजिटल वीजा को पेश करने वाला? कौन बना है गाइस? फ्रांस, थाईलैंड, इटली या फिर स्वीडन? कौन बना है आपका? फ्रांस बना है। ठीक है, डिजिटल वीजा को पेश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है। और साथ ही फ्रांस से एक और चीज याद रखिए कि यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। यूपीआई अपनाने वाला, भारत की यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। ठीक है, पहला यूरोपीय देश कौन बना है आपका? फ्रांस। ठीक है, याद रखिए यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला। नेक्स्ट, एफिल टावर में है, वहां पे किया गया सबसे पहले। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 दिवसीय दोस्त महोत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए गाइस, 2 दिवसीय दोस्त महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में और भी फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखिए। गस्टर गस्टर हेमिस ओसर। ठीक है, ये सभी फेस्टिवल भी आपका कहाँ मनाया जाता है? आपका लद्दाख में। ज्यादातर बौद्धों का फेस्टिवल ही है ये यहाँ सारा लद्दाख में। सारे आप चीजें याद रखिए। लद्दाख से एक और चीज याद रखिए, भारत का पहला डार्क स्काई नाइट रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई डार्क स्काई नाइट रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया है? लद्दाख में। याद रखिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइज आज की क्लासेज हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लासेज अच्छी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लासेज में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर